नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज पुनः एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। कल मैंने वीडियो को ब्रेक दे दिया था, लेकिन आज कुछ अलग हटके मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। आप जीवन में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सामान्य लोग आपकी ज़िंदगी से गुजरेंगे, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से बहुत से लोग आपके संपर्क में आएंगे। उनमें कौन सही है और कौन गलत है और हमें क्या फैसला करना है, इस बात को लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये बात खास ध्यान रखनी चाहिए कि मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठे बोलने वाले व्यक्ति भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में भी सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की हिदायत दी है। आप जहां काम करते हैं, आप जहां रहते हैं, आप उसके अलावा आपके रिश्तेदार, आपके परिचित, आपके दोस्त और न जाने कितने लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि हमें इन लोगों से संबंध बनाने पड़ते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हमें किस तरह से लोगों से बचना है, किस तरह से इन लोगों की पहचान करनी है कि हमारे लिए कौन उपयोगी है और कौन गलत है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो मूर्ख व्यक्ति है उससे हमें बचकर रहना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख नहीं हो सकता। यहाँ जो भी लोग आपकी गिनती मूर्खों में होगी या नहीं होगी, ये बात भली भांति आप समझ लीजिए। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज के सोशल मीडिया पर भी बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अपने परिवार की, अपने समाज की या अपनी निजी जानकारियों या कमजोरियों को शेयर करके भी व्यू लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी हमें बच करके रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो व्हाट्सएप पे, आपको यूट्यूब पे, आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे जो वास्तव में समाज को या आपको किसी दूसरी दिशा में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये मान सकता हूं कि हमें ऐसे व्यक्तियों से बच करके रहना चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि जो नशे का आदी है या जो नशा करता है, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई शराब पीता है तो क्या बुरी बात है। देखिए, शराब पीना बुरी या अच्छी बात का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसका समाज पे क्या असर पड़ता है, या आपके द्वारा किए जाने वाले नशे से दूसरा व्यक्ति कितना प्रभावित होता है, ये बात मायने रखती है। अगर कहीं दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है या उसके विकास में रुकावट आप बन रहे हैं, तो चाहे वो परिवार के सदस्य का हो, चाहे वो रिश्तेदार के सदस्य का हो, चाहे किसी अन्य का हो, चाहे समाज का कोई भी किसी भी अंग से वो बिलोंग रखता हो, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि शराब पीना या नशा करना किसी भी हालत में उचित नहीं है। एक जो बहुत ज़्यादा मुंह में राम बगल में छुरी जो वाले की जो होता है, उस तरह के लोगों से भी हमें बच के रहना चाहिए। जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं या चापलूस होते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें बच करके रहना चाहिए। नकारात्मक सोच जो समय समय पर आपको नकारात्मक की ओर धकेलने की कोशिश करता है या हर बात में नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, ऐसे व्यक्तियों को भी हमें
बच करके आगे निकल जाना चाहिए। और ये कह सकता हूँ कि जो ईर्ष्यालु हैं या नशेड़ी हैं, इन लोगों से बच करके, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि पहले पुराने ज़माने में तो राजा की बात की जाती थी कि राजा से हमें बच कर रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सी बला गले में डल जाए या कहाँ हम फंस जाएं। तो ये जो कहावत थी वो आज के इस प्रशासन पर और आज के इस नेतागिरी के युग पर बिल्कुल लागू होती है कि यहाँ आज जो लोग हैं ये जो परजीवी बन करके बैठ गए हैं, यानी दूसरों के ऊपर जीने की जो इनकी लालसा हो गई है, उससे भी हमें बच करके रहना चाहिए। और आगे मैं कहूँ कि दुष्ट व्यक्ति से भी बच कर रहना चाहिए, पता नहीं वो आपको कहाँ धोखा दे दे, और ऐसे व्यक्तियों से बच करके हमें चलना चाहिए। हमेशा दुखी रहने वाले जो लोग होते हैं, चाहे उनको दुख है या नहीं है, या हर चीज में वो दुखता बताते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें बच कर रहना चाहिए। और झगड़ालू प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी हमें बच करके रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको जीवन के पथ पे आगे बढ़ना है, हमें रिश्ते बनाने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें संबंध बनाने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि संबंध बनाते समय या उनसे विचार विमर्श करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि हम किस तरह के व्यक्ति के संपर्क में हैं, क्या उसके द्वारा दिए जाने वाले विचार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार हैं या नहीं हैं, या हमें ये किस ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, और इसी बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। खासकर युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग से अति स्नेह रखता हूँ, और उस स्नेह के कारण ही मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर हमने युवा पीढ़ी को बचा लिया, बचपन को बचा लिया, तो निश्चित रूप से हमने अपने देश का निर्माण कर लिया। और यही एक बड़ी कारण है कि अगर हम इसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पीछे और भी कदम बढ़ेंगे। हम एक कदम चलेंगे तो लोग 4 कदम चलेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप मेरा इसमें सहयोग करते रहेंगे, एक बार पुनः आपका इस चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और चाहता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मुझे और आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद।